हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। माय नेम इज यश एंड आज हम लोग एनडीए कुछ पीवाईक्यूज करने जा रहे हैं। उनमें से एक हमारा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बाइनरी नंबर्स का। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द रिमाइंडर एंड द क्वेश्चन ऑफ द बाइनरी डिवीजन दिस नंबर एंड दिस नंबर आर। यहां हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। क्वेश्चन एक बार वीडियो को पॉज कर ले, ट्राई कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें दो बाइनरी नंबर्स दे रखे हैं। ये एक बाइनरी नंबर है, ये भी एक बाइनरी नंबर है। अब इन दोनों बाइनरी नंबर को जब मैं डिवाइड करता हूं तो इनका जो क्वोशंट आएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो हमें ऑप्शन में बताने हैं देख के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाइनरी नंबर्स को, मतलब बाइनरी क्या है, एक फॉर्मेट है नंबर का। तो उस बाइनरी फॉर्मेट को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी एक लैंग्वेज है जो भी कंप्यूटर समझता है। एक्चुअली हम नहीं समझते, कंप्यूटर समझता है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। किसमें? डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल कौन सी फॉर्म है? डेसिमल हमारी वो फॉर्म है जो आज तक हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 जितनी भी तुम लोग डिजिट्स पढ़ते हो 0 to 9 तक, जितनी तुम्हारी डिजिट्स होती है वो किसमें होती है? सिर्फ और सिर्फ डेसिमल में होती है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमें बाइनरी नंबर दे रखे हैं इनको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। पहले रखते हैं ये वाला नंबर 1 0 1 1 1 0, इसको नोट करना। और ये मेरा बाइनरी नंबर है। नीचे 2 इसलिए लिखते हैं ताकि हम ये शो कर पाए कि ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी का मतलब है 2 का मल्टीपल। क्या करने जा रहे हैं अभी हम? बाइनरी टू डेसिमल नंबर का कन्वर्जन करने जा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, देखो क्या करो, सबसे पहले जितने भी तुम्हारे बाइनरी नंबर की डिजिट्स हैं उन सबको नोट डाउन कर लो यहां पे सारी एक साथ। 1 0 1 1 1 0। अब क्या करो, 2 की पावर्स लिखते जाओ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कैसे? 0 के नीचे लिखो 2 की पावर 0, फिर क्या आएगी 2 की पावर 0 के बाद 2 की पावर 1। अब वो क्या लिखेंगे? 1 के नीचे लिखेंगे। हमेशा याद रखना राइट टू लेफ्ट ही चलना है। लेफ्ट टू राइट चलोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कई बार गलती करते हैं जल्दबाजी में कि हम लोग लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिख देते 2 की पावर 0, यहाँ लिख देते 2 की पावर 1, वो गलत हो जाएगा। हमें स्टार्ट कैसे करना है? राइट टू लेफ्ट। तो 2 की पावर 0 यहाँ लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 1, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2, फिर नेक्स्ट वाले डिजिट्स के 2 की पावर 3, फिर यहाँ पर 2 की पावर 4, फिर यहाँ पर 2 की पावर 5। अब क्या करना है, जो भी तुमने 2 की पावर्स लिखी हैं कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ और सभी नंबर्स को एट द एंड ऐड कर लो, और कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा मेरा ये? तो होगा मेरा ये 2 की पावर 5 दैट इज 32। 32 इंटू 1 इज 32, प्लस लगाओ। 2 की पावर 4 इज 16, 16 इंटू 0 इज 0 ऑफ कोर्स। 2 की पावर 3 इज 8, 8 टाइम्स 1 8, प्लस 2 की पावर 2 4, 4 टाइम्स 1 4। एडिशन का साइन हमें लगाते ही जाना है। ये पूछना कि लॉजिक क्या है इसका, भाई कन्वर्जन का मेथड होता है। प्लस 2 की पावर 1 इज 2, 2 इन टाइम्स 1 इज 2, 2 की पावर 0 इज 1, 1 टाइम्स 0 इज 0। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आने वाला देख लो भाई। 8 to 10, 10 plus 32 is 42, 42 plus 4 is 46, 32 plus 8 is 40, 44 46। ठीक है, तो ये मेरा जो नंबर आया है वो एक्चुअली में किस फॉर्म में आया है? डेसिमल फॉर्म में आया है। यानी कि ये जो मेरी कोडेड लैंग्वेज थी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, इस बाइनरी नंबर को मैंने कन्वर्ट कर लिया है अपनी नॉर्मल भाषा में, मैथमेटिक्स की। 46 नंबर है एक्चुअली में। तो सेम हमें क्या करना है, यानी कि मैं इस नंबर को डिकोड कर चुका हूं 46 में। ऐसे क्या करूंगा? 110 को डिकोड करूंगा। क्या करेंगे? डिजिट्स को क्या लिख देंगे? लाइन में लिखेंगे जैसे हमने यहां पर किया था। डिजिट्स को लिख लो 1 1 0। अब क्या करो, तो हम राइट टू लेफ्ट चलते रहो 2 की पावर के साथ। फिर आकर 2 की पावर 0, फिर यहां क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1, यहां क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ, तो क्या हो जाएगा ये? अब देखो यहां लिख रहा हूं मैं, ये चीज यहां से लिख रहा हूं। 2 की पावर 2 इज 4, 4 टाइम्स 1 इज 4, प्लस 2 की पावर 1 इज 2, 2 टाइम्स 1 इज 2, प्लस 2 की पावर 0 इज 1, 1 टाइम्स 0 इज 0।
इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, यानी कि मैंने डिकोड कर लिया है 110 वाले बाइनरी नंबर को इन द फॉर्म ऑफ इट्स डेसिमल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब ये जो मेरे नंबर आए हैं इनको डिवाइड करना है और इनका क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है। चलो क्वेश्चन करते हैं आगे। तो अब देखो ये नंबर क्या था मेरा 46 था, ये नंबर क्या था मेरा 6। मुझे क्या करना है, इस नंबर को इस से डिवाइड करना है, यानी कि 46 को 6 से डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है। तो क्या करूंगा मैं, 46 को 6 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 6 7 42, रिमाइंडर कितना आएगा 4, यानी कि मेरा ये है मेरा क्वेश्चन क्या होता है मेरा डिवीजन का आंसर। क्वेश्चन है मेरा 7 एंड रिमाइंडर कितना है मेरा 4। अब ये तो पता ही होगा कि रिमाइंडर हमने 4 क्यों लिख दिया, आगे हमने डिवाइड क्यों नहीं करा, क्योंकि 6 अब 4 को डिवाइड करने का मतलब नहीं बनता है ना। अगर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होता तो उसको मैं 6 से डिवाइड कर सकता था, 6 से बड़ा। क्वेश्चन आ चुका है, रिमाइंडर आ चुका है, अब हमारा काम क्या है, हमारा मोटिव क्या है, क्वेश्चन आ चुका है, रिमाइंडर आ चुका है, लेकिन क्या ऑप्शन में मैच कर रहा है कुछ नहीं। क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाला है वो किस फॉर्म में निकाला है, डेसिमल फॉर्म में निकाला है। हमें ऑप्शन दे रखे बाइनरी फॉर्म में, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इन क्वोशंट और रिमाइंडर को कि जो डेसिमल फॉर्म है इनको मुझे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं फिर। अब देखो हम करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। सो क्वेश्चन आया था हमारा कितना, क्वेश्चन आया था हमारा 6, क्वेश्चन कितना आया था 7 एंड रिमाइंडर आया था हमारा, रिमाइंडर कितना आया था हमारा 4। तो ठीक है, कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी। अब देखो जैसे हम लोग बाइनरी टू डेसिमल में जब कन्वर्ट कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, 2 की पावर्स को इनटू कर रहे थे। अब यहां पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि पहले जब हम लोग 2 की पावर्स को इनटू कर रहे थे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, अब जब हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर 2 की पावर्स को डिवाइड करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेसिमल नंबर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सपोज करो कोई डेसिमल नंबर ले लो 7 ले लिया, मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे, 2 से। याद रखना हमेशा 2 से ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना, क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है 2। करो 2 3 6। अब जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग लिख देते हैं यहां पर साइड में कोने में, 2 6 चला गया, 7 - 6 कितना होगा, रिमाइंडर कितना बचा 1। ऐसी आगे प्लेट करो 2 से, 2 1 से 2, कितने रिमाइंडर बचा 1। अब आगे क्या मैं डिवाइड कर सकता हूं, नहीं, मतलब ही नहीं बनता। अब देखो यहां पर हमारा पूरी मेहनत खत्म हो चुकी है डेसिमल से बाइनरी तक कन्वर्जन के लिए। कैसे, अब उसे हमें पहचानना है कि बाइनरी नंबर है क्या। एक्चुअली बाइनरी नंबर यही है, बस फर्क इतना है कि तुम्हें पहचानने कैसा है, इसको हमेशा बॉटम टू टॉप जाना है। कैसे, बॉटम टू टॉप। जब भी तुम बाइनरी नंबर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बॉटम टू टॉप लिखोगे। बॉटम नंबर क्या है मेरा 1, फिर क्या है उसके ऊपर वाला 1, फिर उसके ऊपर वाला क्या है 1। तो यानी कि मेरा 7 का बाइनरी फॉर्म आ चुका है, लेकिन याद रखना हमेशा बॉटम टू टॉप पे ही जाना है। तो ये मेरा आ चुका है इसका बाइनरी फॉर्म। तो देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन रिमाइंडर बोला था, रिमाइंडर क्या था मेरा 4 था, रिमाइंडर 4 था, मैंने क्या कन्वर्ट किया 7, यानी क्वेश्चन को कन्वर्ट किया। तो क्वेश्चन यानी कि लास्ट में आना चाहिए, तो लास्ट में देखो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर ट्रिपल माना है, ये ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। आई कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। बाकी अगर कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें आंसर पता लग चुका है इसलिए वैसे प्रोसीड तो नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि हमें अभी सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो देख लेते हैं।
अब हमें क्या करना है, हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर चुके हैं, आप करते हैं रिमाइंडर को कन्वर्ट। अब मुझे पता है कि मेरा 100 आना चाहिए, देख लो 100 ही आएगा, तो मुझे किस कन्वर्ट करना है 4 को, तो 4 का मुझे क्या निकालना है, अब बाइनरी फॉर्म निकालना है। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 टाइम्स 2, 2 टू 4, रिमाइंडर कितना 0, जो रिमाइंडर आता है उसका लिखते हैं साइड में लिखते हैं 0 लिख दिया। अब क्या करेंगे आगे, डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 2, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आ गया। देख लो मैंने क्या बोला, जो कुछ साइड में चीजें बच रही होंगी लास्ट वाले नंबर को इंक्लूड करना ही है, जो लास्ट में मेरा क्या आएगा 1 ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। लास्ट वाले नंबर को हमेशा इंक्लूड करना है और साइड के जो रिमाइंडर तुमने लगाए हैं उनको भी इंक्लूड कर लेता है। अब बाइनरी नंबर जब तुम लिखोगे उसका तो कैसे लिखोगे, हमेशा बॉटम टू टॉप, तो बॉटम नंबर कौन सा पहला 1, फिर उसके ऊपर वाला 0, फिर उसके ऊपर वाला 0, बस आगे देखो यही था। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये एनडीए के एक पीवाईक्यू है, 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन ये, तो ट्राई करते हैं। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 25.5 मीटर पर सेकेंड, द बॉल विल रीच द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी इन। क्वेश्चन में बोल रहा है सिंपली बात कि एक बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है ऊपर की तरफ फ्रॉम द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 25.5 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका गया है। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या होता है, सीधा ऊपर फेंका है, ठीक है, ऐसे नहीं फेंका, ऐसे फेंका बॉल को, कितनी स्पीड के साथ 25.5 मीटर पर सेकेंड के साथ। अब बोल रहा है द बॉल विल रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी, तो बॉल जो है वो अपनी एक हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगी। ऑब्वियसली बात है ये तो नहीं कि तुम अगर 25.5 मीटर पर सेकंड से अगर बॉल को फेंकोगे ऊपर वो धरती पहाड़ी के ऊपर चली जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। वो किसी एक पॉइंट पे आकर रुकेगी और वहां पे नीचे आती जाएगी। तो किसी एक हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो आएगी तो उसको अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा वो मुझे टाइम निकालना है, ठीक है। ट्राई कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए क्वेश्चन को, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। बॉल को अगर वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है तो यानी कि बॉल के ऊपर ग्रेविटी लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, है ना। अब अगर बॉल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर के इफेक्ट में है तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी, जिसको बोलते हैं जी भी, है ना भाई। अब जी जो होता है हमारा वो अर्थ के जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे सेम रहता है, ठीक है। जितने हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पे उन सभी ऑब्जेक्ट्स पे जी की वैल्यू सेम रहती है। तो हमने क्या बोला, बॉल के ऊपर जो लगने वाला जी होगा वो सेम होगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट बॉल इज यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर बॉल जो है वो ऊपर मूवमेंट कर रही है। अब हम क्या बोलते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम उसके अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 होती है जनरली, है ना। एक होती है हमारी v इक्वल्स टू u प्लस एटी, है ना भाई, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। सेकंड क्या होती है हमारी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरी क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, जहां पर a क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये याद रखना, बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर है जब ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगती हैं। अब मैंने भी यहां पर देख लिया कि बॉल जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है हमेशा यूनिफॉर्म होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, जब तक ऑब्जेक्ट अर्थ पे है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर मेरे पास क्या क्या दिया, अब मैं लिखूंगा यहां पर चीजें क्या क्या मुझे दी। तो मुझे दे रखा है कि बॉल जो है वो कितनी स्पीड के साथ फेंकी गई है। अब जिस स्पीड के साथ हम बॉल को फेंकेंगे वो क्या होगा, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगी, है कि नहीं। तो वो इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है मुझे, 25.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज u, u इज इक्वल्स टू 25.5 मीटर पर सेकेंड। ओके आगे, अब बोल रहा है कि बॉल जो है वो कितने टाइम में पहुंचेगी। अब देखो बॉल को मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी 25.5 मीटर पर सेकेंड,
अब जब बॉल ऊपर जाएगी 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 एक टाइम पे रुक जाएगी और वही उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। अब जिस पॉइंट पे वो रुकेगी उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, है ना भाई, क्योंकि वो रुकी है उस पॉइंट पे। और वो क्या होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, जिसको मैं बोलूंगा v। तो यानी कि मेरी v की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे, 0 मीटर पर सेकेंड, है ना भाई। अब मुझे निकालना क्या है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। और हाँ, एक और मेरी मेन चीज दी है जिसकी और मैंने चर्चा की थी अभी, जी दिया है मेरा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी है। अब देखो बॉल जब ऊपर जाएगी, बॉल जब ऊपर जाएगी तो इस पॉइंट पर रुक जाएगी। मान लो यहां पर मेरे v की वैल्यू 0 है और यहां पर मेरी u क्या है इसकी 25.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लगता है, अट्रैक्टिव। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अट्रैक्टिव है तो वो कैसे लगेगा, नीचे लगेगा। भाई हम लोग अगर अर्थ पे खड़े हुए हैं तो क्यों खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। किस डायरेक्शन में, अर्थ के सेंटर की डायरेक्शन में। तो यानी कि बॉल के ऊपर भी नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। अब जिस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसी तरफ इस बॉल के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, यानी कि नीचे की तरफ ही जी लग रहा होगा बॉल के ऊपर। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, मेरे को एक्सेलरेशन दे रखा है जी, लेकिन ये याद रखो कि यहां पर जो बॉल है वो ऊपर जा रही है और एक टाइम के बाद वो रुक जा रही है। तो हो क्या रहा है, बॉल का एक्सेलरेशन हो रहा है या फिर रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब होता है जब बॉल का एक्सेलरेशन टाइम के साथ कम हो रहा हो, ठीक है। और नॉर्मल एक्सेलरेशन को बोलते हैं कि बॉल की वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ बढ़ रही है। मुझे पता है यहां पर जैसे बॉल ऊपर जाती जा रही है वैसे वेलोसिटी घटती जा रही है और एक टाइम पे रुक जा रही है, यानी कि बॉल का क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। और जब किसी ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन होता है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या लेते हैं, या फिर कोई भी एक्सेलरेशन लेते हैं माइनस में। क्या लेते हैं, माइनस में। ये 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा, है ना। तो a इक्वल्स टू माइनस जी लूंगा, u की वैल्यू मुझे पता है, v की वैल्यू मुझे पता है, t निकालना है। अब देखो ये कौन सी ऐसी इक्वेशन इन तीनों में से मेरी फिट बैठेगी, इसके मैं निकल पाएगा। मुझे साथ साथ दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन, v पता है, u पता है, a पता है, t आसानी से निकल जाएगा। पुट करो आंसर निकाल लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलो रब करते हैं इसको, निकालते हैं आंसर। तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी हमारी इक्वेशन है, पुट करते हैं। v क्या है मेरा 0 इज इक्वल्स टू u क्या है मेरा 25.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ एक और बात, फॉर्मूला याद करना अच्छी बात है, फॉर्मूले के वैल्यूज भी पुट करना अच्छी बात है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर जब तुम वैल्यूज पुट कर रहे हो तो वैल्यूज की यूनिट पे भी ध्यान देना भी अच्छी बात है, ठीक है। तो वैल्यूज की यूनिट पे भी ध्यान देना चाहिए। मीटर पर सेकेंड है u, ठीक है, v भी मीटर पर सेकेंड में, बढ़िया बात। टाइम मेरा किस में आना चाहिए, सेकंड में। क्यों, क्योंकि मैंने वेलोसिटी किस में ली है, मीटर पर सेकंड में ली है, ठीक है। अच्छा बाय चांस अगर मेरा सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन यूज कर रहा होता है s इक्वल्स टू t प्लस हाफ a स्क्वायर, तो वहां पर जो मेरा s होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट किससे लूंगा, मीटर में लेता अगर मैं यूज करता तो। टाइम किस में आएगा, मेरा सेकंड में आएगा, और a किस में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस के अंदर हमें दे रखा होता है कि जो वेलोसिटी है वो सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो बच्चे वही पुट करके आ जाते हैं, वो गलत चीज होती है, क्योंकि उस बच्चे ने यूनिट पर ध्यान दी नहीं दिया, उसने हमारी वीडियो नहीं देखी। तो बस बात यही थी कि उसको सेंटीमीटर में मीटर कन्वर्ट करना आना चाहिए था। तो बस पुट करेंगे यहां पर, यू के लिए देखिए 25.5 मीटर पर सेकंड, बढ़िया बात। अब ए की वैल्यू क्या रही है मेरी माइनस जी, जी की वैल्यू क्या होती है, जनरली अगर मैं 10 लेके चलूं थोड़ी देर के लिए तो क्या लूंगा मैं, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लूंगा यहां पर -10, वैसे तो 9.8 होती है, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेशन के साथ कर रहा हूं अभी। टाइम क्या है मेरा, टाइम निकालना है, सॉरी। तो क्या करेंगे हम लोग, इस चीज को दरवेज देंगे, क्योंकि टाइम निकालना क्या हो जाएगा, 10t इज इक्वल टू 25.5 और t कितना आ जाएगा 25.5 अपॉन में 10, ये कितना आएगा मेरा 2.55 सेकेंड। अब ये जो मेरा आंसर आया है, जो मेरा ये अप्रोक्सीमेटेड आंसर आया है, अब ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था, इसके आसपास का ऑप्शन कौन सा है, दिख रहा है आप सब, ये सी ऑप्शन। तो मुझे यहाँ पर 2.57 कैसे, मेरा 2.5 कैसे आया, मेरा गलत है, नहीं मेरा सही आया है। फर्क बस इतना हो गया कि यहां पर उन्होंने जी की वैल्यू 9.8 ली होगी, इसलिए उनका आंसर आया वो 2.57, लेकिन मैंने क्या लिया, जी की वैल्यू 10 ली ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए और मेरा टाइम भी बचे। अब बच्चे 9.8 पुट करेंगे, कैलकुलेशन लंबी कर लेंगे, टाइम बर्बाद कर लेंगे, फिर एंड पे सिलेक्शन नहीं होगा, फिर रोएंगे, तो वो काम है नहीं करना, ठीक है ना। तो ये आंसर है हमारा 2.55 सेकंड, ठीक है। ओके, ऑप्शन टी इज करेक्ट नाउ।
थैंक यू।